साथियों नमस्कार, जय भगवान विश्वकर्मा। साथियों आज हमारे साथ कमल विश्वकर्मा जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री विश्वकर्मा वंशी सेना हैं और संतोष शर्मा जी हैं जो संस्थापक अध्यक्ष हैं श्री आदिदेव विराट विश्वकर्मा पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के। आपके साथ जिस विषय पर आज मैं संवाद करना चाहूँगा, उस संवाद का विषय यही है कि विश्वकर्मा समाज पर आए दिन कहीं न कहीं घटनाएँ होती हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, मतलब हर प्रदेश में, हर जिले में घटनाएँ घटित होती हैं। घटनाएँ घटित हो जाती हैं, घटनाओं के बारे में कोई पूर्व से अनुमान नहीं लगा सकता, इसलिए मैं उस पे सरकार को दोष नहीं देता। लेकिन घटनाओं के बाद जो कार्यवाही है, अगर वो कार्यवाही समुचित ना हुई, तो उसके लिए मैं सरकार को दोष देता हूँ और सरकार को वहाँ दोषी मानता हूँ। ऐसी एक घटना घटित हुई है और वो घटना इतनी बीभत्स है कि सरकार के अंग रहे और विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड मध्य प्रदेश में बना हुआ है, उसमें एक सदस्य हैं राधेश्याम विश्वकर्मा जी, उन्हीं पर प्राणघातक हमला हुआ है और ऐसा हमला हुआ है कि उसमें उनकी जान भी जा सकती है। लगभग वो मरणासन अवस्था में अस्पताल में जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। एफआईआर खैर हो चुका है। उज्जैन जिस इलाके से मुख्यमंत्री जी आते हैं, एक तो वहां पर यादवों का दबदबा है, दूसरी बात यादव ही मुख्यमंत्री है, यानी संयम है कोतवाल तो डर काहे का, वही हाल है, ये हाल है। और इसके पीछे भी कहावत ये है, लोग कह रहे हैं दबी जुबान या ऐसे भी जो सोशल मीडिया में चल रहा है कि ये वहां के स्थानीय विधायक के संरक्षण में हुआ है ऐसा काम, लेकिन उसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं कि विधायक के संरक्षण में हुआ है। पर जिन लोगों का नाम है वो सभी यादव और सैनी हैं, यादव ही मुख्यतः हैं। खैर इसके आगे मैं पढ़ता हूँ और ये कहना चाहूँगा, घटना घटित हुई, एफआईआर भी हो गया है, ठीक है, लेकिन खबरों में एकदम से गायब है, सुर्खियों से गायब है। मैंने पूरा गूगल खंगाल मारा, किसी एक न्यूज में एक भी पॉइंट नहीं है, क्योंकि वो सरकार का अंग है तो न्यूज में तो होना चाहिए था। और इसके बाद जो कार्यवाही होनी चाहिए थी वो कार्यवाही अपेक्षित नहीं दिख रही, क्योंकि पुलिस को जवाब देना चाहिए। कमल जी आपका भी हो गया। तो इस तरीके से घटना हुई। घटना के बाद क्या हुआ, मैं देख रहा हूँ पूरा गूगल, पूरा न्यूज, इसलिए कि मैं लोकल स्थानीय प्रिंट मीडिया तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन गूगल में कहीं भी होता तो दिखाई देता, न्यूज से पूरा गायब है, यानी संदर्भ से ही गायब है घटना। और ऐसी घटना के बाद विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड का एक सदस्य, उस पर जानलेवा हमला होता है, विश्वकर्मा समाज मौन होता है, सरकार मौन होती है, भाजपा के लोग मौन होते हैं, ऐसा क्यों? तो इसी संबंध में विचार के लिए, चर्चा के लिए मैंने कमल विश्वकर्मा जी को बुलाया है। कमल जी, इसी के साथ आपको और अवगत करा दूं, हो सकता है आपको अच्छी तरीके से मालूम भी हो कि राधेश्याम विश्वकर्मा जी गौ सेवा उत्थान समिति के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं भोपाल मध्य प्रदेश से। तो इस विषय पर कमल जी आपका क्या विचार है, इसको कैसे देखते हैं इस घटना को? अरविंद जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आपने जो समाज के हितों के लिए जो मुद्दा उठाया और उसके लिए पुनः धन्यवाद। देखिए, राधेश्याम विश्वकर्मा जी एक उज्जैन संभाग में आते हैं और सरकार के मुखिया भी उज्जैन संभाग से हैं। और राधेश्याम जी एक गौ सेवक भी हैं। पिछले 25 सालों से मैं उनको व्यक्तिगत भी जानता हूं और कई बार कार्यक्रमों में भी गया हूं। और साथ में वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता भी हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संभाग है उज्जैन संभाग, उसमें उनका निवास है और उनका जो आगर पड़ता है मालवा, आगर मालवा, वहां से वो निवासरत हैं। कल उनके साथ जो दुर्घटना हुई है बहुत ही ये निंदनीय है और इसका समाज की ओर से मैं इसको निंदनीय ही कहूंगा। और मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं जिस तरह से वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उनको ईश्वर उनके स्वास्थ्य लाभ को जल्दी से जल्दी ठीक करे, उसके लिए कामना करता हूं। मैं आता हूं मेन मुद्दे पे, जो कि आपने कहा कि मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश, झारखंड हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, असम हो, गोवा हो या अदर्स जितने भी स्टेट हैं, चाहे राजस्थान हो चाहे गुजरात हो, जब जब हमारी समाज पर अन्य समाज के लोगों ने अत्याचार किया है, वो चाहे कोई सा भी प्रदेश हो, उसमें सरकार हमेशा मौन धारण पे चली जाती है। दूसरा अगर बात करूं मैं, ये जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं हमारे, हिंदी भाषी राज्य मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, यहाँ के विश्वकर्मा वंशी को सभी को मैं जानता हूं। लगभग 10 साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं ऑल इंडिया आर्टिजन ट्रेड यूनियन का। इन सभी राज्यों में जब जब विश्वकर्मा समाज के साथ अत्याचार हुआ है, सरकार और पार्टी मौन हो जाती है।
क्या पार्टियां सिर्फ 5 साल में एक बार चुनाव चिन्ह के लिए आती हैं? और इस विश्वकर्मा समाज का जो पूरे हिंदुस्तान में 18 करोड़ विश्वकर्मा वंशी हैं, उनका सिर्फ वोट लेने के लिए आती है और इसके बाद सिर्फ क्या 5 साल शोषण करेंगी? जो घटना हमारे मध्य प्रदेश में हुई है वो घटना बहुत ही गलत हुई है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी आग्रह करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपने अगर आपके शासन प्रशासन के अंदर अगर विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड बनाया है और उसमें अगर 5 सदस्य आपने नॉमिनेट किए हैं, जिसमें से एक को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है और 4 को माननीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, तो जब उनको सुरक्षा नहीं दी गई, उनको बंगले की व्यवस्था नहीं की गई, उनको गाड़ी घोड़े की व्यवस्था नहीं दी गई, तो उनको ये कल्याण बोर्ड क्यों बनाया गया और इस कल्याण बोर्ड में नियुक्ति क्यों गई? अगर ये घटना हुई है और उनके साथ अगर किसी भी हानि होती है तो इसमें सरकार की 100% जिम्मेदारी है। जब सरकार ने अगर कल्याण बोर्ड बनाया है तो उसके लिए सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराई? जबकि मंत्री संतरी विधायक महोदय सबको सरकार कहीं ना कहीं जाकर सुरक्षा मुहैया कराती है। तो ऐसा विश्वकर्मा समाज का मानना है। जिन जिन लोगों के मेरे पास फोन आ रहा है, मेरा कहना यही है कि सरकार ने तोता क्यों बनाया था, जिसके वजह से आज विश्वकर्मा समाज का एक व्यक्ति अपने जीवन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती है और वो लड़ रहा है अपनी अंतिम सांसों के लिए। तो कहीं ना कहीं जाकर इसमें सरकार की जिम्मेदारी है। और मैं आपके टीवी और चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं, जिस बोर्ड के अध्यक्ष और चारों सदस्यों को तत्काल अभी हाल जाकर मध्य प्रदेश सरकार को अपना इस्तीफा देना चाहिए। और समाज के नाम पर अगर ये बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य हैं तो इनको भोपाल की राजधानी में आकर और आंदोलन करना चाहिए। विश्वकर्मा समाज के सभी संगठन इनका सहयोग करेंगे और हमारे लिए निष्पक्ष जांच चाहिए और जिन व्यक्तियों ने ये कृत्य किया है उनके खिलाफ सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। मैं इस घटना के लिए पुनः निंदा करता हूं। जी धन्यवाद कमल विश्वकर्मा जी। और आपके साथ एक शब्द मैं और मिलाता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार को तत्काल इन सभी को सुरक्षा देनी चाहिए। संतोष शर्मा जी, इस विषय पर आपका क्या मत है? आप भी एक संगठन के अध्यक्ष हैं, तो आपका क्या मत है ऐसी घटना पर? हम तो मध्य प्रदेश शासन से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि जल्द जल्द जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो विश्वकर्मा समाज जागेगा, उत्तर प्रदेश लेकर के मध्य प्रदेश तक एक होगा और ये लड़ाई सरकार को महंगी पड़ेगी। अभी हम लोग हाथ जोड़ करके विनय करते हैं कि इसको निपटाएं और जो दोषी हैं इनको जो है कड़ी कड़ी सजा दी जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो एक बड़ा आंदोलन होगा। जी धन्यवाद संतोष जी। इसका जिम्मेदार धन्यवाद कमल स्वयं जी। प्रशासन होगा। धन्यवाद संतोष जी, जी धन्यवाद कमल जी, नमस्कार। आप लोग आए, अपने विचार रखे। उम्मीद है कि प्रशासन इस पर ध्यान देगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।